लोग अक्सर अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसा एप्लीकेशन बताइए सर जिसमें हमें खर्चा है वो कम लगे और रिस्क कम हो और पैसा ज़्यादा कमाई हो। तो मैक्सिमम लोगों को तो मैं मना कर देता हूँ, ठीक। और कुछ लोगों को मैं कह देता हूँ कि चलो ये एप्लीकेशन आप बनवा लो। लेकिन दोस्तों सच बताऊँ तो ऐसा कोई भी एप्लीकेशन, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो कम रिस्क, बिना रिस्क के हो, या फिर जिसमें एकदम डे वन से अर्निंग शुरू हो जाए, आपको मतलब कुछ करना ना पड़े और पैसा खूब कमाओ आप। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है, रिस्क के बारे में बात करने वाला हूँ। कई लोग जो है रिस्क लेने से घबराते हैं कि अरे भाई इसमें इतना पैसा लगा रहा हूँ, कहीं मैं मेरे पैसे डूब ना जाए। ये मैक्सिमम जो है इंडियंस की ही माइंडसेट होता है। आप फॉरेन में जाओ, यूएसए में, यूके में, या फिर दूसरे बड़े जो टियर वन कंट्रीज हैं, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। वो लोग कहते हैं लेट्स डू इट। लेकिन यहाँ पे इंडिया में जो एक ऐसा माइंडसेट है कि वो कभी स्टेप ही नहीं ले पाता, वो कभी रिस्क ही नहीं ले पाता, और यही आगे चल के बहुत बड़ी जो है, आप अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा आपको रिग्रेट फील कराता है कि नहीं यार, कुछ तो करना चाहिए, मतलब कुछ तो किया होता। आज मेरी अगर थोड़ा सा स्टेप अगर मैं बढ़ाया होता, बाहर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला होता, तो आज शायद लाइफ कुछ और होती। आज शायद मैं कहीं फॉरेन में मेरा घर होता कहीं बाहर, और मैं आराम से छुट्टियां मनाने जाता। ठीक है ना। आपने थ्री इडियट का ये वाला सीन तो देखा ही होगा। अब्बा नहीं मानेंगे। जाओ उनके पास, प्यार से समझा उनको। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। आज मैं अगर आपको एक छोटी सी कहानी सुना, इस कहानी, ये एक रियल लाइफ कहानी है, और आखिरी में बताऊंगा कि ये कहानी किसकी है, बट आप इसको सुनो, ये शायद आपका एक माइंडसेट बदल सकती है। ठीक है। और पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है, कमेंट करना कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। तो कहानी कुछ ऐसी है। कुछ साल पहले की बात है। एक यंग इंडियन प्रोफेशनल था, एक अच्छी एजुकेशन थी, एक डिसेंट जॉब थी, और लाइफ बिल्कुल सेट चल रही थी। पर हर बार जब वो घर में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या क्लीनर चाहिए होता, तो एक ही प्रॉब्लम होती, कोई टाइम पे नहीं आता, प्राइस क्लियर नहीं होता, ट्रस्ट का इशू था, और क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं थी। तब उसने सोचा कि जब कैब, फूड, ग्रोसरी, इन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेशन है, तो फिर एक होम सर्विस के लिए एक एप्लीकेशन, एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन क्यों नहीं है। आइडिया बहुत सिंपल था। एक मोबाइल ऐप जिसमें वेरीफाइड सर्विस प्रोफेशनल होंगे, फिक्स्ड प्राइसिंग होगी, और ऑन टाइम सर्विस होगा, और एक अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस। सुनने में आपको इजी लग रहा है ना। लेकिन जब उन्होंने ये आइडिया अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर किया, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, तो इसका रिएक्शन काफ़ी नेगेटिव आया उनको। कुछ लोगों ने कहा कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, कोई ऐप से प्लम्बर हायर नहीं करता है, या फिर कुछ ने कहा कि ये मॉडल स्केलेबल नहीं है, आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, हर कोई इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है। ठीक है ना, क्योंकि हर कोई रोज़ रोज़ थोड़ी प्लम्बर्स और एसी रिपेयर करना, हर कोई रोज़ रोज़ थोड़ी बुलाता है। तो ऐसे रिएक्शंस आए। फाउंडर के पास दो ऑप्शन थे, सेफ जॉब कंटिन्यू करें या फिर जॉब छोड़ के आइडिया पे काम करें। लेकिन जॉब छोड़ने का मतलब था फिक्स सैलरी खत्म, फैमिली प्रेशर, और सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया, जॉब छोड़ दी। लोग बोले रिस्क मत लो, करियर खराब हो जाएगा। उसकी एक बात क्लियर थी, अगर ट्राई नहीं किया पूरी जिंदगी रिग्रेट रहेगा। शुरुआत बहुत टफ थी। उन्होंने दिन रात एक करके मोबाइल एप्लीकेशन रेडी किया, और लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे थे। सर्विस प्रोफेशनल ऐप यूज करना नहीं जानते थे, कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, लॉस पे लॉस हो रहा था। उसे कई बार ऐसा लगा कि शायद लोग सही कह रहे थे। पर फाउंडर ने एक स्मार्ट चीज की, सिर्फ एक सिटी को टारगेट किया पहले, छोटा सा टीम बनाया, कस्टमर फीडबैक को पूरा फोकस किया, और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की। हर कंप्लेंट को पर्सनली हैंडल किया और रिव्यू से सीखा। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। एक कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा गया, उन्होंने दूसरों को रिकमेंड किया, फिर तीसरे को। लोग बोलने लगे इस ऐप से सर्विस रिलायबल मिलती है। ऐप के डाउनलोड बढ़ने लगे, सर्विस पार्टनर खुद ज्वाइन करने लगे। जो आइडिया कभी इम्पॉसिबल लग रहा था वो बिजनेस बन गया। आज वही ऐप मल्टीपल सिटीज़ में अवेलेबल है, लाखों यूज़र यूज़ कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स को रोजगार दे रही है।
एंड इंडिया की टॉप मोस्ट होम सर्विस ऐप में काउंट होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अर्बन क्लैब की। जो फाउंडर कभी एक आइडिया पे रिस्क ले रहा था, आज वही आइडिया इंडस्ट्री बन चुका है। इस कहानी से सबसे बड़ा लेसन ये है कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं होता, आइडिया अकेले काफ़ी नहीं होता। रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो, स्मॉल से स्टार्ट करो, फीडबैक सुनो और सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्क लेने की हिम्मत रखो। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है और आप उस पर काम करना चाहते हो और सिर्फ इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि डर लगता है, दोस्तों ये बात जरूर याद रखना, आज का रिस्क कल के लिए आपका सक्सेस स्टोरी बन सकता है। हो सकता है कि कल को मैं आपकी ये स्टोरी खुद शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा ध्यान रखो रिस्क लेने से पहले कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस मुझे करना है और बस लग गया। तो कहने का मतलब होता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं है कि आप ये करोगे तो इससे क्या हमें मिलेगा, तो फिर उस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं है ना। आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसा करूँगा, ये मेरे पास पूरी प्लानिंग है, अब हम इस तरीके से इसको करेंगे, तब जाके हमें जो है इस तरीके से रेवेन्यू आएगा। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने एप्लीकेशन बनाया, अब वो एप्लीकेशन किस तरीके से वो करेगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होगी, कैसे एप्लीकेशन चलेगा, ये हो गया। उसके बाद फिर उसमें मार्केटिंग हम कैसे करेंगे, कैसे ऐड चलाएँगे, कैसे कस्टमर लाएँगे, कस्टमर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, उससे अर्निंग कैसे करेंगे, ये जब आपके पास पूरा प्लान होगा, तब आप जो है उसके लिए उस पे काम करना शुरू करो, उस पे पैसा लगाओ और फिर जो है, और पैसा लगाने में कोई कमी मत रखो, अच्छे से बढ़िया से इन्वेस्ट करके आप जो है तब जाके ग्रो करो। ऐसे नहीं कि भाई आप सोच रहे हो कि नहीं, हमें तो एक कोई एप्लीकेशन बनाना है, ये लो 50,000 रुपए हमें एप्लीकेशन बना के दो, ये लो 50,000 रुपए हमें ऐड रन करके दो और बस हमें पैसे आने लगेंगे। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, पूरी प्लानिंग के साथ। क्योंकि देखो आपके साथ ना लाखों लोग और भी हैं लाइन में, आपको ये समझना पड़ेगा। आप अकेले नहीं हो कहीं भी, किसी भी चीज़ में कॉम्पिटिशन आप अकेले, आप कहीं पर भी, क्योंकि इतनी होड़ है, हर किसी के पास पैसा है, हर किसी के पास इंटरनेट है आज के टाइम में, हर किसी के पास डेवलपर है अच्छे-अच्छे, तो हर किसी के पास ऑप्शंस है, तो आपको हर उनसे बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आपको कस्टमर समझेगा, आपका मार्केट आपको एक्सेप्ट करेगा और आप जो है कुछ अलग कर पाओगे, ठीक है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैंने रिस्क लेने के बारे में आपको स्टोरी बताई, अब बताइए मुझे कैसा लगा आपको? कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।